हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में बात करेंगे। यह पेपर इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में आ सकता है या इस पेपर से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह प्रश्न है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका पहला क्वेश्चन आएगा। हीराकुंड परियोजना संबंधित है, यानी किससे संबंधित है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यानी कब हुई थी आप देख सकते हैं। सही विकल्प आप चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? रॉलेट एक्ट पारित हुआ, कब पारित हुआ आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोलकाता के द्वारा द्वारकानाथ टैगोर 1830 से 40 के दशक में प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है, क्या जारी करता है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपको पहला क्वेश्चन आएगा, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले यानी कहाँ थे? औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। बेल्जियम में खालिस्तान सरकार है। प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के यानी किस देश में हुई थी? तो यह आपका सही यानी खालिस्तान भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, से क्वेश्चन आपका आएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए में आपका पहला प्रश्न आएगा, भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है? और दूसरा कोई प्रश्न की बात करें तो सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न की बात करें तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? अगले प्रश्न की बात करें तो जनमत संग्रह और जमशेदपुर प्रसिद्ध है वैध शासन, तो इनके बारे में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आगे बात करें तो सत्य असत्य में आपको क्या लिखना है, यानी सत्य असत्य से आपके पास क्या क्वेश्चन आएंगे। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी। रिंडर पेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैला था। शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। तो यह आपका सत्य और असत्य के यानी से आपका उत्तर प्रश्न आएगा, तो आप सत्य असत्य आप लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें हम तो सही जोड़ी बनाइए, तो यह आपका सही जोड़ी में आपका आ जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड श्रीलंका की राजधानी, तूतीकोरन पत्तन मछली पालन, तो ये इसका सही यानी जोड़ी है, आप मिलान करके आप लिख सकते हैं। आगे की बात करें तो बैंकों का बैंक और असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका यानी कि लॉन्ग में आपको यानी लिखना पड़ेगा, संक्षेप में आपको लिखना पड़ेगा इनका उत्तर। तो संसाधन के प्रकार लिखिए, अथवा में आपका आ जाएगा मृदा संसाधन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, अथवा में आपका आ जाएगा संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए। आगे बात करें तो झूम खेती क्या है, अथवा में आपका आ जाएगा रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम लिखिए। अगला प्रश्न आपका आएगा विनिर्माण क्या है, और अथवा में आपका आ जाएगा संयुक्त उद्योग क्या है। आगे प्रश्न आपका आएगा परिवहन के कौन कौन सा साधन है, अथवा में आपका आ जाएगा जल परिवहन क्या है, और उसके ने अथवा में ने वही है। आगे बात करें तो डिजिटल भारत क्या है, अथवा में आपका आ जाएगा 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। यानी आपको परीक्षा में यही क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। आगे बात करें तो जैविक युद्ध क्या है, अथवा में आपका आ जाएगा निषेधाधिकार वीटो पावर क्या है। आगे प्रश्न की बात करें तो स्पिनिंग जेनी क्या है, अथवा में आपको आ जाएगा औद्योगिकरण उत्पादन क्या है। अगला प्रश्न आपका आएगा गुटेनबर्ग कौन थे, अथवा में आपका आ जाएगा पंचांग क्या है। अगला प्रश्न आपका आएगा गैलीवा कंपोजिटर क्या है, और अथवा में आपका आ जाएगा वर्नाक्यूलर क्या है। आगे प्रश्न आपका आएगा
द्वितीयक क्षेत्र क्या है? अथवा में आपका आ जाएगा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के दो दो उदाहरण लिखिए। आगे प्रश्न की बात करें तो आयात निर्यात क्या है, और अथवा में आपका कंटेनर क्या है। अगला प्रश्न की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए। अथवा में आपका आएगा वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को समझाइए। आगे प्रश्न की बात करें तो मुद्रा क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। अथवा में आपका मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, समझाइए। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। और अथवा में आपका आएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, समझाइए। अगला प्रश्न आपका आएगा भारत के मानचित्र में कोयला उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। और अथवा में आपका आ जाएगा ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। आगे की प्रश्न की बात करें तो आगे की प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, समझाइए। और अथवा में आपका आ जाएगा साइमन कमीशन क्या है, समझाइए। तो यह प्रश्न बहुत ही सरल सरल प्रश्न है जो यानी हर साल परीक्षा में आते रहते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को यानी लिखने में, तैयारी करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगले कुछ प्रश्न की बात करें हम तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए। और अथवा में आपका आ जाएगा क्षेत्रीय दल व राजनीतिक दलों के बीच क्या अंतर है, समझाइए। तो ये था सामाजिक विषय का पेपर जो कक्षा 10वीं के लिए है। तो ऐसे ही सभी विषय का पेपर के बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।